दोस्तों, कभी सोचा है कि अगर आपके पड़ोस के शर्मा जी जो पिछले साल RIP हो गए थे, अचानक फिर से कॉलोनी के गेट पर अखबार पढ़ते मिल जाए तो आपकी क्या हालत होगी? ऐसा लगेगा जैसे हॉरर फिल्म का सीन हकीकत में चल रहा हो। लेकिन रुकिए, यह किसी फिल्म का ट्रेलर नहीं है। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने ऐसा दावा किया है कि मरे हुए लोग जिंदा हो सकते हैं। तो अब सवाल यह है कि ये जादू कैसे होगा? क्या ये सच में पॉसिबल है या सिर्फ विज्ञापन वाला जुमला है? दाग अच्छे हैं। चलिए इस पर बात करते हैं और मजाक मजाक में विज्ञान की इस नई खोज का चक्कर लगाते हैं। भाग 1, क्रायोनिक्स, मरे हुए लोगों का फ्रीजर टाइम। अब सोचिए, आपकी कॉलोनी का शर्मा जी जो कल तक आपसे सब्जी के दाम बढ़ गए की शिकायत करते थे, आज क्रायोनिक्स के फ्रीजर में आराम फरमा रहे हैं। क्रायोनिक्स की इस टेक्नोलॉजी में मरे हुए इंसानों को नाइट्रोजन गैस में फ्रीज कर दिया जाता है। कैसे काम करता है ये क्रायोनिक्स? जैसे ही कोई इंसान मरता है, वैज्ञानिक उसकी बॉडी को फटाफट -196 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज कर देते हैं। सोचिए, शर्मा जी के घर वाले रो रहे हैं और वैज्ञानिक कह रहे हैं, जरा हटिए, हमें इन्हें फ्रीजर में डालना है। नंबर 2, ये फ्रीजर किसी फ्रिज का बड़ा भाई है। फर्क इतना है कि इसमें आइसक्रीम नहीं, लाश क्रीम मतलब मृत शरीर रखे जाते हैं। अब सोचिए, 100 साल बाद जब इस बॉडी को रिबूट करेंगे तो वो व्यक्ति कहेगा, भाई ये कौन सी सदी चल रही है और मेरी चप्पलें कहाँ हैं? अगर ये तकनीक सफल हो गई तो भविष्य में लोग क्रायोनिक्स के फ्रीजर में आराम फरमाने के लिए प्री बुकिंग करवाने लगेंगे। कोई बोलेगा, भाई मुझे 2070 में फ्रीजर से निकाल देना, मुझे AI वाली कार चलानी है। भाग 2, सिंथेटिक बायोलॉजी, इंसान का रिप्ले बटन। क्रायोनिक्स के बाद वैज्ञानिकों का दूसरा शैतानी आविष्कार है सिंथेटिक बायोलॉजी, जिसमें DNA से इंसान की नई कॉपी तैयार की जाती है। क्लोनिंग का कमाल। अब कल्पना कीजिए, आपके जैसे और 2 क्लोन बना दिए गए। पहला ऑफिस जाएगा, दूसरा घर संभालेगा। लेकिन जब दोनों आपकी बीवी के डांट मोड में आएंगे तो दोनों ही आपकी तरह डरकर एक दूसरे से कहेंगे, भाई तू संभाल ले। और सबसे बड़ी दिक्कत तब होगी जब दोनों को वेतन मांगने का ख्याल आएगा। दिमाग का डिजिटल रूप। वैज्ञानिक चाहते हैं कि आपका दिमाग कंप्यूटर में सेव कर दिया जाए। लेकिन क्या होगा अगर दिमाग का फोल्डर गलती से डिलीट हो जाए? और अगर किसी ने उस फोल्डर को वायरस भेज दिया तो आपकी यादें भी बोलेंगी, हेलो मैं कौन हूं। भाग 3, भगवान को रिटायर करने का प्लान। अब भगवान भी परेशान होंगे। इन वैज्ञानिकों ने हमारी नौकरी छीनने का ठेका ले रखा है। कुछ गंभीर सवाल। नंबर 1, अगर सब जिंदा हो गए तो खाना कहां से आएगा? लाइन में खड़े होने का नंबर इतना लेट आएगा कि इंसान क्रायोनिक्स में वापस जाने की सोचने लगेगा। नंबर 2, क्रायोनिक्स सिर्फ अमीरों के लिए क्यों? क्रायोनिक्स की कीमत इतनी है कि गरीब आदमी कहेगा, भाई हमारी जिंदगी में मटर पनीर भी नहीं है, क्रायोनिक्स कहां से लाएं? नंबर 3, मरे हुए खुश होंगे? कोई व्यक्ति 100 साल बाद जागे और उसकी LIC पॉलिसी खत्म हो चुकी हो तो वो वापस क्रायोनिक्स के फ्रीजर में लौटने की डिमांड करेगा। भाग 4, क्रायोनिक्स की सच्ची कहानियां। बर्फ में फ्रोजन महिला। एक महिला बर्फ में फिसल कर मर गई, डॉक्टरों ने उसे जिंदा कर दिया। अब सोचिए, शर्मा जी ये सुनकर बर्फ का दूसरा पूरा ट्रक खरीद लाएंगे और घर वालों से कहेंगे, बर्फ जमा लो, कभी भी काम आ सकती है। चूहे का ब्रेन रीस्टार्ट। वैज्ञानिकों ने मरे हुए चूहे के दिमाग को वापस चालू कर दिया। अब सोचिए, अगर इंसान पर यह ट्रायल हुआ और वो जागते ही बोले, भाई भूख लगी है, तो वैज्ञानिकों का क्या हाल होगा? भाग 5, क्रायोनिक्स, अमीरों का नया शौक। क्रायोनिक्स की कीमत इतनी ज्यादा है कि यह मिडिल क्लास के लिए सिर्फ सपना है। क्रायोनिक्स की लागत। क्रायोनिक्स के लिए $2 लाख का खर्च आता है। अब मिडिल क्लास आदमी क्या कहेगा, इतने में तो मैं अपने घर के EMI के साथ बच्चों की शादी भी करवा दूंगा। गरीब आदमी का दुख। गरीब आदमी बोलेगा, हमारा तो चाय के साथ पार्ले जी खरीदना मुश्किल है, क्रायोनिक्स छोड़ो। भाग 6, भविष्य की मस्त संभावनाएं। जब टेक्नोलॉजी और जिंदगी के बीच होगा हंसी का हंगामा, भविष्य में इंसान का दिमाग डिजिटल हो जाएगा। ये सुनने में जितना एडवांस लगता है, असल में उतना ही मजेदार होगा। लेकिन टेक्नोलॉजी का मजाक तो तभी शुरू हो जाता है जब डिजिटल सिस्टम हैंग हो जाए। डिजिटल भूत का डर। अब सोचिए, किसी का दिमाग पूरी तरह डिजिटल हो गया, मतलब इंसानी दिमाग को कंप्यूटर की तरह ऑपरेट किया जा सकता है। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ जो सबसे बड़ा खतरा है वो है सिस्टम क्रैश करना। मान लीजिए किसी का दिमाग क्रैश हो गया तो वो इंसान रिबूट होकर वापस आने के बजाय सीधे 404 माइंड नॉट फाउंड का साइन बोर्ड लेकर घूमेगा। और अगर किसी का डिजिटल दिमाग वायरस की चपेट में आ गया तो वो इंसान गूगल सर्च की तरह हर सवाल का जवाब देने लगेगा। क्या खाना है, नजदीकी रेस्टोरेंट सर्च हो रहे हैं, या फिर वो वाइफ के सवालों पर बोलेगा, डेटा करप्ट हो गया, प्लीज अपडेट योर क्वेश्चन। अमरता का मजा या सिर दर्द। अब अगर इंसान अमर हो गया तो सबसे पहले बर्थडे पार्टी का मजा खत्म हो जाएगा। हर साल वही लोग आकर पूछेंगे, भाई कितने साल के हो गए? और जब जवाब आएगा भाई 300 पूरे होने वाले हैं, तो अगला सवाल होगा, तुम मरने का नाम क्यों नहीं लेते? और बर्थडे का केक
वो भी इतना बड़ा होगा कि 1 साल तक खाने के बाद भी खत्म ना हो। और बर्थडे विशेस सोचिए, अगर इंसान के लिए लोग बोलेंगे हैप्पी बर्थडे, वैसे तुम अगले 500 साल तक यही सुनोगे, तो अब स्पेशल क्या कहें? अमरता का फायदा या नुकसान? अमरता के साथ रिश्तेदारों का दिमाग भी खराब होगा। शादी ब्याह में सबसे पहली लाइन यही होगी, अरे अमर हो गए हो, अब तो शादी कर लो। और पड़ोसी पूछेंगे, क्यों भाई, पेंशन का क्या करोगे जब रिटायरमेंट का सवाल ही नहीं है? तो भविष्य की ये संभावनाएं मस्त तो हैं, लेकिन अगर इंसान डिजिटल और अमर हो गया तो समझिए टेक्नोलॉजी और जिंदगी का मिला जुला मजाक शुरू हो जाएगा और इंसान वाकई में लॉज इन फॉरएवर का सबसे बड़ा उदाहरण बन जाएगा। भाग 7, क्रायोनिक्स, भारत में देसी जुगाड़ और बिजली का खेल। अब क्रायोनिक्स जैसे हाई फाई कॉन्सेप्ट की भारत में एंट्री हुई तो समझिए वैज्ञानिकों से ज्यादा बिजली विभाग के इम्तिहान शुरू हो गए। क्रायोनिक्स का सीधा मतलब है कि लोगों को फ्रीजर में रखकर उनकी बॉडी को पॉज कर देना ताकि वो भविष्य में प्लेस्टेशन की तरह फिर से चालू हो सके। लेकिन भारत में ये प्रोसेस इतना आसान थोड़ी होगा। बिजली का खेल। सोचिए, एक आलीशान क्रायोनिक्स लैब तैयार हुई, सबको लगा कि विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति आ गई, लेकिन ऐन मौके पर बिजली चली गई। अब जो लोग फ्रीजर में फ्रीज हो चुके थे वो धीरे धीरे डिफ्रॉस्ट होने लगेंगे। अंदर से आवाज आने लगी, भाई एसी तो ऑन कर दो। और बाहर खड़े वैज्ञानिक हाथ में झाड़ू लेकर पंखे की तरह घुमाने लगे, जल्दी कूलर लाओ वरना ये भविष्य के लोग अचार बन जाएंगे। फ्रीजर का देसी जुगाड़ और क्रायोनिक्स के फ्रीजर का जो दूसरा इस्तेमाल होना था वो तो भारत में होना तय है। वैज्ञानिक महाशय बड़ी उम्मीद से कहेंगे, हमने इस फ्रीजर को इंसानी भविष्य बचाने के लिए बनाया है। लेकिन शाम को किसी का चाचा जी उसमें मटन और मछली रखने आ जाएंगे, बोलेंगे भाई क्रायोनिक्स सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, खाने का भी भविष्य बचाना है। और वो दिन दूर नहीं जब फ्रीजर के बाहर लिखा मिलेगा, फ्रीजर में मटन और बॉडी दोनों रखने की सुविधा। लेकिन कृपया बॉडी का डिफ्रॉस्ट टाइम चेक करें। क्रायोनिक्स और भारतीय सोच। जहां दुनिया क्रायोनिक्स का इस्तेमाल भविष्य में इंसानों को वापस लाने के लिए कर रही होगी, वहीं भारत में इसे शादी ब्याह के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पिछले साल की गाजर का हलवा क्रायोनिक्स में रखा था, आज भी बिल्कुल ताज़ा है वो। और हाँ, यह भी हो सकता है कि एक दिन क्रायोनिक्स के फ्रीजर में कोई भाभी अपनी बची हुई कढ़ी रख दे और बोले अगले जन्म तक चलेगी, रोको मत। तो क्रायोनिक्स का भारत में मतलब होगा विज्ञान और जुगाड़ का एक शानदार कॉम्बिनेशन। और हाँ, बिजली विभाग को क्रायोनिक्स के साथ फुल टाइम पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, वरना इंसानों को फ्यूचर में भेजने का सपना सिर्फ बिजली के बिल में छुपा हुआ मिलेगा। भाग 8, मौत का अंत। लेकिन जिंदगी का नया झमेला। अगर इंसान अमर हो गया तो समझिए जिंदगी में जितनी भी टेंशन थी वो मल्टीप्लाई होकर नया सिरदर्द बन जाएंगी। अमरता का मतलब है कि आपको सिर्फ मरने से छुट्टी मिलेगी, लेकिन जिंदगी भर के झमेले अब लाइफ टाइम वारंटी के साथ आएंगे। सबसे पहले तो रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। सोचिए, 65 की उम्र में आराम करने का सपना देखने वाले दादाजी अब 265 की उम्र में भी ऑफिस की कुर्सी तोड़ते नजर आएंगे। और हर साल कंपनी के HR मीटिंग में नई पॉलिसीज आएंगी, कैसे अमर कर्मचारियों को पेंशन न देकर उनकी तनख्वाह कटाई जाए। तो सोचिए, अगर क्रायोनिक्स का फ्रीजर आपको मौका दे तो आप क्या चुनेंगे, आइसक्रीम या दोबारा जीने का चांस? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से पूछिए, क्रायोनिक्स का फ्रीजर तुम्हें चाहिए या हमारा फ्रिज काफी है?